राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों। आज हम आपसे बात करते हैं कि बच्चे की कैसे मेमोरी कैपेसिटी को हम बढ़ावें, यानी कि उसकी कैसे ग्रैस्पिंग कैपेसिटी को हम बढ़ाएं। उसको हम सभी जानते हैं कि हमारा बच्चा या छात्र अलग अलग तरीके से याद करता है, सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से समझता है। तो मैंने पहले ही बताया कि कैसे कोई बच्चा कम पढ़ करके ज्यादा ग्रैस्प कर लेता है और कोई कैसे बच्चा ज्यादा पढ़ करके भी उतना ग्रैस्प नहीं कर पाता है। ये सत्य है कि छात्र हो या पेरेंट्स हो, वो अपना ब्रेन अपने बच्चे में या अपने छात्र में नहीं डाल सकता। हमें उनकी क्षमताओं का आकलन करके ही हमें उसे पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए और उसको कोशिश ये करना चाहिए कि उसकी कैसे हम, क्या तरीका हो हमारा, कैसे उसकी मेमोरी पावर को हम बढ़ावें। आज इस पे बात करते हैं कि जब भी हम सब्जेक्ट कोई टॉपिक चूज करें, कभी जब पढ़ाने बैठें या अपने क्लास में या घरों में, तो जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आप चूज करें, उस सब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो पढ़ाते समय आप उस बच्चे को समझाने के लिए, उस छात्र को समझाने के लिए सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? जब हम टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक को हमारी कोशिश होनी चाहिए, यानी कि टीचर की, पेरेंट्स की कोशिश ये होनी चाहिए कि उस टॉपिक को हम उसी एक डोमेस्टिक एग्जाम्पल से उसको लिंक कर दें, उन्हें घरेलू उदाहरण दे करके उसको समझाने का प्रयास करें। जैसे ही हम उस घरेलू एग्जाम्पल को लिंक करते हैं उस टॉपिक से, बच्चा हमारा तुरंत अगर कहीं डेविएट भी रहता है तो अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी नोन टू में, उसकी जान पहचान में वो सारी चीजें मालूम रहता है, उस घर में मौजूद रहता है। उसको तुरंत वो अलर्ट हो जाता है और अपने टॉपिक पे, अपने सब्जेक्ट पे आ जाता है और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो घरेलू एग्जाम्पल को जोड़ना अपने टॉपिक से एक बहुत अच्छा मेमोरी पावर लंबे समय तक बढ़ाने का कार्य कर सकता है। हम सभी जानते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सभी जानते हैं कि ईयर, नोज, थ्रोट, हमारे या कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में, तीनों चीजों में कोई एक एरिया इतना इंपॉर्टेंट होता है, या कह लीजिए वो की एरिया कह लीजिए उसको। अगर वहां पे कोई डिस्टरबेंस होती है, उस की एरिया को या उस इंपॉर्टेंट एरिया का अगर कोई फंक्शंस किसी तरह से हैम्पर्ड होता है, किसी तरह से वो डिस्टर्ब होता है, तो वो वहां से डिजीज प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब हम इसी चीज को सब देखिए, हमारे ईयर में एक ट्यूब होती है जिसको हम यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में, मेडिकल भाषाओं में ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं, फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब भी कहते हैं। ये ट्यूब मैंने बना रखा है, देखिए इसके दो पार्ट हैं, एक बोनी पार्ट है और एक कार्टिलेजिनस पार्ट है। ये ट्यूब हमारे मिडिल ईयर को गले से जोड़ती है, यानी कि और अगर स्पेसिफाई तो नेजोफेरिंक्स में जोड़ती है। 36 मिलीमीटर की इसकी टोटल लेंथ होती है। इसकी यही लेंथ, ये एडल्ट की लेंथ है, यही लेंथ अगर हम इन्फेंट्स बच्चों में देखेंगे तो उसकी लगभग 18 मिलीमीटर की होती है। इस ट्यूब का 1/3 पार्ट, जितना हमने बना रखा है, 1/3 पार्ट बोनी होता है और बाकी का 2/3 पार्ट जो होती है वो कार्टिलेजिनस होता है। जो बोनी पार्ट होती है वो मिडिल ईयर की एंटीरियर वॉल से जुड़ती है, खुलती है, और बाकी कार्टिलेजिनस पार्ट जो होती है हमारे गले में खुलती है। अब मैं ये उस मिडिल ईयर का एक, ये और गले के बीच की जो ट्यूब है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट की एरिया होता है। इस ट्यूब में अगर कोई डिस्टरबेंस आएगी, अगर ये फंक्शंस नहीं करेगा,
तो मिडिल ईयर की डिजीज प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसको हम कैसे लिंक करें? अब आप बच्चे को इस ट्यूब से लिंक करिए। जैसे हमारा घर है, हमारा घर एक मिडिल ईयर के तरह से है। हमारे घर में 6 वाल हैं, साइड बाय साइड है, फ्लोर है, आगे की है, पीछे की है, छत है, ये 6 वाल है। उसी तरह से मिडिल ईयर का भी छत है और ये फ्लोर है, फिर अगल बगल आजू बाजू है, अंटीरियर और पोस्टीरियर है। तो ये 6 वाल से हमारा मिडिल ईयर बना होता है, जिसको हम एक घर की से तुलना कर रहे हैं। उस घर में एक हमारी सीवेज पाइप निकलती है जो सीधे ड्रेन करते करते बाहर को ले जाती है, जहां से बाथरूम की सारी चीजें और किचन से संबंधित सारी चीजें ड्रेन होती है। सपोज करिए कि उस सीवेज लाइन में, उस पाइप में अगर कहीं डिस्टरबेंस होता है, यानी कि अगर प्लम्बर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट करता है, उसका लेवल ऊपर नीचे करता है या कुछ उसमें फंस गया, वो ड्रेन नहीं हो रहा है, और वो ड्रेन होने के नाते की वजह से, न होने की वजह से बैक फ्लो हो रहा है, आपका बाथरूम ओवरफ्लो जा रहा है, आपका किचन ओवरफ्लो जा रहा है, सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उस एक सिर्फ पाइप के वजह से। तो वो पाइप घर की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरह से ये ट्यूब जो ऑडिटरी ट्यूब है हमारे मिडिल ईयर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका 3 काम होता है। एक तो ये प्रेशर मेंटेन करता है। प्रेशर मेंटेन यानी कि मिडिल ईयर के अंदर का और मिडिल ईयर से बाहर का, यानी इन्वायरमेंटल प्रेशर से। दूसरा वो काम वेंटिलेशन का करता है। मिडिल ईयर को ये वेंटिलेट करता है गले से और मिडिल ईयर तक। तीसरा काम ये करता है कि कोई भी चीज जो है गले से मिडिल ईयर में न पहुंच जाए उसको रोकता है। और एक और इंपॉर्टेंट काम है कि अगर कोई सेक्रेशंस मिडिल ईयर में इकट्ठा होता है, जैसे सर्दी जुकाम में फ्लूइड हो गया या और कुछ चीज हो गई, वो फ्लूइड जो है इस रीजन से होते हुए गले में आ जाता है और ड्रेन हो जाता है। तो अगर इसकी ड्रेनेज में, इसकी वेंटिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मिडिल ईयर की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसका एक एंड जो मिडिल ईयर में खुलता है वो देखिए बिल्कुल फनल की आकार की होती है, लेकिन यही दूसरा एंड गले में जो खुलती है वो एक स्लिट, मछली के मुंह जैसे होती है। ये मछली के मुंह जैसे खुलती है, बंद होती है जरूरत के अनुसार। इसका खुलना और बंद होना बहुत जरूरी होता है। आप इसको समझें, जैसे जब भी हम अपने ग्राउंड पे रहते हैं तो मिडिल ईयर का प्रेशर और हमारा इन्वायरमेंटल प्रेशर दोनों बराबर होता है और दोनों का बराबर होना जरूरी है। लेकिन अगर एक जगह प्रेशर अगर घट बढ़ जाए, यानी मिडिल ईयर में घट जाए या बढ़ जाए और ये ट्यूब काम नहीं कर रही है, तो हमारे मिडिल ईयर की प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। ठीक वैसे ही समझिए जैसे आप जहाज से टेक ऑफ करते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो हमारा इन्वायरमेंटल प्रेशर के साथ मिडिल ईयर का प्रेशर, ये ट्यूब उसको इक्वलाइज की रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम जहाज पे उड़ते हैं, ऊपर जाएंगे, वो प्रेशर जो इन्वायरमेंटल प्रेशर वो कम होता जाएगा। लेकिन अगर ये ट्यूब बंद हो गई या नहीं खुली, अगर ये खुली रही तो हमारा मिडिल ईयर का प्रेशर भी धीरे धीरे उसी से मेंटेन कर ले कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं की तो क्या होगा, ऊपर इन्वायरमेंटल प्रेशर कम हो गया और मिडिल ईयर का प्रेशर ज्यादा हो गया। तो चूंकि ज्यादा जब हो जाती है तो वो ठेल करके उसमें एक तरह से प्रेशर के साथ इस ट्यूब को खोल देती है और हवा निकल जाती है और प्रेशर मेंटेन हो जाता है। लेकिन ठीक जब हम लैंड करते हैं, तो लैंड जब करेंगे तो मिडिल ईयर का प्रेशर सपोज करिए कि कम है इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से, जैसे जैसे कम आते जाएंगे हमारा इन्वायरमेंटल प्रेशर बाहर बढ़ता जाएगा। और अगर ये ट्यूब नहीं खुली तो क्या होगा, मिडिल ईयर का प्रेशर वही मेंटेन होगा जो 10,000 स्क्वायर फुट, 10,000 मीटर पे ऊपर या 10,000 फुट पे ऊपर मेंटेन है, वही प्रेशर मेंटेन हुआ, यानी कि कम। अब कम प्रेशर की वजह से क्या करता है कि पुलिंग इफेक्ट करती है। पुलिंग इफेक्ट के बाद ये ट्यूब बंद हो जाती है और प्रेशर जो है निगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है, और वो निगेटिव प्रेशर अब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको समझें, देखें,
और अगर कोई जरूरत पड़े, कोई क्वेरी अगर मेंटेन होती है, आपके अंदर उपज होती है, तो उस क्वेरी को बॉक्स में जाएं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।